नागपुर शहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 3 और साइबर सेल ने मिलकर एक बड़े अंतरराज्यीय क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पीड़ित रोहित गणेश जागरे को कम कीमत पर यूएसडीटी यानी क्रिप्टो करेंसी दिलाने और भारी मुनाफे का झांसा दिया। इस झांसे में आकर पीड़ित ने उनके बताए खातों में करीब 17,32,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन पैसे मिलने के बाद आरोपियों ने उन्हें कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं दी और उनके साथ विश्वासघात करते हुए धोखाधड़ी की। जांच में यह सामने आया है कि इस अपराध के तार सीधे पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं। पुलिस ने एक टीम का गठन किया और उसे पश्चिम बंगाल भेजा गया, जहां से उन्होंने आरोपी पोलाब पार्थ सरकार उम्र 25 वर्ष को धर दबोचा। आरोपी को पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिला बरद्वार से गिरफ्तार कर ट्रांजिट वारंट पर नागपुर लाया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। पोलीस स्टेशन तहसील येथे अपक्रमांक 305 कलम 318(4) 316(5) BNS विथ IT ऍक्ट प्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला आहे। दिनांक 13/6/2026 रोजी हा गुन्हा दाखल झाला। यातील फिर्यादी रोहित जागरे याची आरोपी नामे यांना ऑनलाईन क्रिप्टो करेंसी USDT हे कमी पैशात देतो असे आमिष दाखवून त्याच्याकडून 15/10/2025 ते 4/5/2026 या दरम्यान एकूण 17 लाख रुपये आमिष दाखवून खात्यात वळवून फसवणूक केलेली आहे। याचा तपास माननीय वरिष्ठाच्या आदेशाने आम्हास प्राप्त झाला होता। याच्यात वरिष्ठांच्या आदेशाने आम्ही एक पोलीस पथक तयार करून ज्यामध्ये PSI काटोके आणि टीम ही पश्चिम बंगाल येथे रवाना होऊन यातील आरोपी नामे पोलाब पार्थ सरकार वय 25 वर्ष राहणार मल्लिकपारा नरसिंगाबाद रोड बालाजी रोड आसनसोल जिल्हा बर्धमान पश्चिम बंगाल येथून उचलून त्याचा पश्चिम बंगाल येथून ट्रांजिट वॉरंटवर प्राप्त करून नागपूरला येऊन कोर्टात हजर करून मान्य कोर्टातून त्याचा PCR प्राप्त केलेला आहे। पुढील तपास चालू आहे। सदरची कारवाई करता युनिट 3च्या शाखेने या सायबरच्या मदतीने यातील तांत्रिकरित्या तपास करून आरोपीचं लोकेशन, त्याची गुन्हा करण्याची पद्धत, ट्रान्सफरची पद्धत, क्रिप्टो करेंसी कशा प्रकारे ते गुन्हा करतात त्या प्रकारची तांत्रिक तपास करून आरोपीस पकडून त्याचा तपास चालू आहे। सदरचा तपास आमच्याकडेच असून पुढील तपास करीत आहोत। यातील गुन्ह्याची आंतरराज्यीय टोळी असून एक रॅकेट असण्याची शक्यता आहे, त्याबाबत तपास सुरू आहे।